अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम जस्ट अनलॉक टूल की अपडेट के रिलेटेड और आई रिमूवल टूल की अपडेट के रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आई रिमूवल ने बाईपास का सिस्टम जो है वो शुरू किया हुआ है। आईफोन XR XS से लेके 16 प्रो मैक्स तक फ़ोन जो हैं वो बाईपास हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे पहले अनलॉक टूल की अपडेट की, जो कि एज़ यूजुअल जिस तरह पहले आती रही है वो आई है हमारे पास 8/8 को, यानी कि 8 अगस्त को 2025। और ये मोस्टली अपडेट हमारे पास आई है क्वालकॉम के फ़ोन के एफआरपी के रिलेटेड। सैमसंग में जो क्वालकॉम फ़ोन्स हैं उनके एफआरपी के रिलेटेड है, और जस्ट आपके पास प्रॉपर बिट के हिसाब से ही फ़ोन जो है वो सपोर्टेड होगा। यानी कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें सैमसंग का A52 आ जाता है, तो A52 में ये 2 मॉडल्स जिसमें आपके पास एक ही है, A525M और A525M DS। इसकी बिट कौन-सी है? C। बिट C का मतलब आप जानते हैं कि अगर आपकी बिट A है तो 10 है, 11 है तो B है, और इसी तरह आगे वो सो ऑन चलती रहेगी। अब आपके पास 9 के बाद फिर बिट जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक कन्वर्ट हो जाती हैं, A10, B11, C12, ठीक है? इसी तरह जो मुख्तलिफ़ अपडेट्स इसने दी हैं सैमसंग के एफआरपी के रिलेटेड, वो जस्ट क्वालकॉम के फ़ोन हैं। अभी इसमें मीडियाटेक या एक्सानोस की सीरीज़ नहीं आई। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएगी, जिस तरह बाकी टूल्स ने दे दिया, जिसमें ऑक्टो प्लस आ गया, DFT आ गया, उनमें ये अपडेट है। लेकिन फ़िलहाल एक्सानोस और मीडियाटेक की अपडेट अनलॉक टूल के अंदर नहीं है। तो मोस्टली सैमसंग का जो ऑनलाइन काम है एफआरपी वाला, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है थ्रू IMEI रिलेटेड या सीरियल नंबर, ठीक है? या पोर्ट शेयरिंग, ये काफ़ी काम जो है वो USB शेयरिंग, ये काफ़ी काम इसका जो है वो डिस्टर्ब है। और अदरवाइज़ अगर ये फ़ोन आपके पास आते हैं तो बिट के हिसाब से आप इनको सपोर्ट दे के फ़ोन पे काम करवा सकते हैं। और इसमें आपका फ़ोन प्रॉपर्ली टच पॉइंट बनाएगा EDL से, और फिज़िकली पॉइंट टच होके ये काम करेगा। उसके बाद टेक्नो इन्फिनिक्स के MDM मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम की चिप ऐड की है। और लास्ट अपडेट जो इसकी थी वो हमारे पास थी आईफ़ोन के iCloud की ओपन मेन्यू की, ठीक है? जो कि आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो ये सारी अपडेट है अनलॉक टूल की। अब हम चलते हैं आई रिमूवल की। तो आई रिमूवल ने कुछ टाइम पहले ही एक अपडेट दी थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि 18.5 जिसका iOS है, या अगर फ़ोन का iOS पीछे भी है तो आप 18.5 पे करके और फ़ोन को बाईपास करवा लें, ठीक? लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ कुछ टाइम ये खबरें भी चलती रही कि 18.5 जो है वो अनसाइन होने वाला है, और एप्पल ने वो कर दिया। यानी कि अगर आप ipsw.me पे जाएँ, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ जस्ट गौर से समझनी है जो आपको समझाने वाली थी। या बहुत सारे मैसेज आते हैं बाईपास के रिलेटेड कि होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक फ़ोन आ जाता है जो अभी की पॉलिसी है आई रिमूवल की। फ़र्ज़ करें आपके पास आईफ़ोन 14 आ जाता है। अब आईफ़ोन 14 के अंदर देखें यहाँ पे 18.6 है, 18.5 क्या हो चुका है? अनसाइन। अब अगर आपका फ़ोन है बिलफ़र्ज़, यहाँ पे अगर देखें आई रिमूवल की जो सपोर्ट थी वो XR XS 16 प्रो मैक्स तक दी हुई है, जस्ट सपोर्टेड है 18.5। अगर आपके फ़ोन का वर्जन 18.5 है तो सपोर्ट करेगा, अगर 18.5 नहीं है तो आई रिमूवल उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। या कोई थर्ड पर्सन बंदा भी अगर आपको कहता है आज की अपडेट के रिलेटेड कि अगर कोई ऐसा है, तो वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आईफ़ोन ने या आई रिमूवल ने दी है अपने पास, एक अपडेट उसकी मज़ीद आनी है, जिसमें उसने कहा है, यानी कि अगर ये पिक्चर देखें, ये टेलीग्राम से ली गई पिक्चर है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम लास्ट टाइम भी बताया था काम नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे देखें, डू नॉट अपडेट टू iOS 18.6, यू विल लूज़ कंपैटिबिलिटी एंड वॉन्ट बी एबल टू रिटर्न। यानी कि आप अपडेट जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। अगर आपका फ़ोन 18.4 पे है तो रुक जाएँ, 18.5 पे है तो वो बाईपास इस टाइम पे आज के दिन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन आगे भी सुनें, आवर टूल ओनली सपोर्ट द ऑफिशियल 18.5, ये बता चुका हूँ, कमिंग सून नेक्स्ट कुछ टाइम में इनका आने लगा है एक 17 से लेके iOS 18.5 तक, यानी कि iOS 17 से लेके iOS 18.5 तक। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक फ़ोन आया, अभी जैसे मेरे पास ये आईफ़ोन एक 11 है, अब मैं इसको 3U टूल पे ओपन करता हूँ और इसको iOS चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ से सबसे पहले इसका iOS चेक करूँ 3U टूल से, हमारे पास ये 3U टूल है। अब मैं आपको बस शॉर्ट टर्म में ये बात समझाऊँगा, ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं बनाएँगे क्योंकि जस्ट अपडेट के रिलेटेड। अब ये देखें, अब इस फ़ोन का iOS क्या है? 18.5। फ़र्ज़ कर लें अब फ़ोन में ऑन करता हूँ, या कस्टमर फ़ोन कहता है जी बाईपास करना है, मैं उसको कहता हूँ 3U टूल पे रख के
iOS चेक करो, तो वो ये चेक करने का तरीका होता है। अब अगर यहाँ पे 17 है, 17.1 है, 17.4 है या 18.4 है, यानी कि 18.5 नहीं है, तो वो फ़ोन अभी की डेट के मुताबिक बाईपास नहीं होगा। लेकिन एप्पल ने या आई रिमूवल ने ये भी कहा है कि अगर आप कुछ टाइम सब्र करें, तो हम 17 से लेके 18.5 तक की अपडेट दे देंगे। यानी कि अगर आपका फ़ोन 17.5 भी है, तो आपको फ्लैश करके उसे 18.6 करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, अगर आपके पास यहाँ पे iOS कम है और आप जाते हैं उसको फ्लैश की तरफ, तो फ्लैश की तरफ अगर देखें तो 18.6 है, 18.5 जो है वो अनसाइन हो चुका है। तो आप 18.6 पे जब ले जाएँगे, तो वो बाईपास नहीं होगा और उस बाईपास के लिए फिर आपको नेक्स्ट किसी 2-3 अपडेट्स के बाद का वेट करना पड़ेगा, जब आई रिमूवल वापस आएगा और फिर शायद 18.6 की अपडेट दे। अगर आपने 18.6 पे अपडेट कर दिया है फ़ोन, तो फिर वेट करें, अब उस फ़ोन का कोई हल नहीं है। अब फ़र्ज़ कर लें फ़ोन आपके पास आ जाता है डिसेबल, अनअवेलेबल या पासकोड पे। अब आपने फ्लैश किया और उसका वो चीज़ रिमूव कर दी तीनों। अब फ़ोन जब आएगा आईक्लाउड पे, तब भी आप उसको नहीं रिमूव कर सकेंगे आईक्लाउड, क्योंकि जब आप फ़ोन को रिमूव करते हैं पासकोड, डिसेबल या क्या कहते हैं अनअवेलेबल, तो आपका फ़ोन जो है वो 18.6 पे चला जाएगा, 18.5 पे वापस नहीं आएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपने समझनी है कि अभी तक की जो सपोर्ट है वो 18.5 है और आगे चल के कुछ ही टाइम बाद आईफ़ोन या आई रिमूवल अपनी एक अपडेट दे रहा है, जिसके अंदर वो 17 से लेके यहाँ पे अगर ये पिक्चर देखें आप, 17 से लेके iOS 18.5 तक की अपडेट दे देगा। तो अगर आपके पास फ़ोन है 17, 17.1, 17.8 इसी तरह आगे चलते 18.5 तक, तो उसको अभी रखें सेट करके 18 और नेक्स्ट अपडेट का वेट करें। जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगी और यहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूँगा वीडियो के ज़रिए। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी और इसमें एक और चीज़ भी मुझे देखने को मिली थी कि कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो सपोर्टेड नहीं होते। आप जब आई रिमूवल पे लगाते हैं, बेशक 18.5 उसमें iOS है और वो अनसपोर्टेड आ गया है। तो इसमें भी एक सिनेरियो होता है कि वो फ़ोन चाइना का है। इस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था द 4-5 दिन पहले, अगर आप मेरे चैनल पे देखें वो एक शॉर्ट है कि प्रॉपर हमें कैसे पता चलेगा फ़ोन हमारा चाइनीज़ है या सपोर्टेड है या नहीं। तो जब आप जाएँगे इसको आई रिमूवल पे लेके, वो कहेगा अनसपोर्टेड। लेकिन जब आप जाएँगे इसको एप्पल के टूल पे लेके, मैकबुक पे लेके, तो फिर आप मीना टूल डाउनलोड करेंगे और इस मीना टूल के अंदर इस जो ये शॉर्ट है, इसके अंदर प्रॉपर मैंने वॉइस ओवर करके ये चीज़ बताई है कि वो आपको कह देगा कि ये चाइनीज़ वेरिएंट है, ये फ़ोन जो है ये बाईपास नहीं होगा। तो ऐसे फ़ोन फ़िलहाल वक़्ती बेकार हैं, इन पे आप मेहनत ना करें और ऐसे फ़ोन जो 18.5 से कम हैं, ज़्यादा हैं, पीछे हैं, आगे हैं, वो अभी बेकार हैं। 18.5 वाला ही फ़ोन इस टाइम पे बाईपास होगा। अभी थोड़ा-सा वेट कर लें, अगर आपका फ़ोन 18.5 से पीछे है, तो उसको फ्लैश करके 18.6 पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम बाद 17 से लेके 18.5 तक की अपडेट आ रही है, उसमें भी आपका वो फ़ोन हो जाए अगर चाइनीज़ वेरिएंट नहीं होगा तो। तो ये अपडेट है हमारी और इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ लास्ट में दिखा दूँ, सेम वही मैंने जो आपको बताई कि अगर आपका फ़ोन हेलो स्क्रीन पे आपको मिलता है तब 18.5 पे, तो आप उसको डायरेक्टली बाईपास कर लें। लेकिन अगर आपका फ़ोन डिसेबल है, पासकोड पे है, अनअवेलेबल है, तो उससे जब आप फ्लैश करेंगे तो वो 18.5 पे नहीं आ सकता, वो 18.6 पे ही जाएगा। तो ऐसे फ़ोन्स का फ़िलहाल कोई हल नहीं है। और एक चीज़ और मुझे देखने को मिली कि अगर फ़ोन में एप्पल आईडी लगी हुई है और एप्पल आईडी भूल गए हैं, लेकिन फ़ोन आप प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पासकोड हर चीज़ आपको याद है, तो वो फ़ोन आईक्लाउड पे नहीं होता, बल्कि वो फ़ोन ओपन मेन्यू पे होता है। उसका सॉल्यूशन अलग है, बाईपास का सॉल्यूशन जो है वो अलग है। तो हमारे एक भाई थे, उनके पास एक फ़ोन था, तो इसी तरह मैंने कहा कि आप लोगों के नॉलेज के लिए ये चीज़ भी शेयर कर दूँ। तो आज की हमारी अपडेट है इसी के रिलेटेड, जिसमें जस्ट यही बताना था कि आई रिमूवल की अपडेट कहाँ तक है और कैसे है, और अनलॉक टूल के रिलेटेड अपडेट मैंने आपको दी कि उसको आपने कैसे यूज़ करना है। एक बात ज़हन में रखिएगा, आई रिमूवल टूल को जब भी ओपन करना है तो उसके लिए आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ होनी चाहिए। रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करने के लिए सिंपल आपने सिस्टम की सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, विंडोज़ सिक्योरिटी में, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शंस, और यहाँ पे मैनेज सेटिंग में आके रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको ऑफ करेंगे तो आपका जो आई रिमूवल है वो ओपन होगा, और उसको हमेशा रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है, डायरेक्ट ओपन नहीं करना। पहले अनज़िप और फिर रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये थी हमारी अपडेट, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।